Hello friends, welcome back to your channel. This is Tmanna and the video is based on live mock. We decided or we started an initiative and that called 5 days 5 mock regarding RRB PO. Okay, so tomorrow is the day when we are going for RRB PO actual exam and of course 21 को भी आपके एग्जाम हैं. ठीक है, तो 20 और 21 को RRB PO के एग्जाम रहने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड होप सो अच्छा हो. लेकिन जो हमारा इनिशिएटिव था लाइक 5 days 5 मॉक, उसमें से 4 days हमारे कंप्लीट हो गए हैं. आप इससे जस्ट प्रीवियस जो 5 वीडियोस हैं चेक कर सकते हो. डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के हमने लाइव जो चल रहे थे मॉक वो हमने अटेम्प्ट किए थे और जो मॉक मैं अटेम्प्ट करती हूँ, जो सोर्सेस मैं फॉलो करती हूँ, वहाँ से मॉक हमने दिए थे. लाइक हमें एग्जाम टाइम में कैसे टैकल करना है उस टाइप में. ठीक है, सो टुडे इज द डे फॉर ऑलिवर्ड. ओके, ऑलिवर्ड यूजली मैं ऑलिवर्ड को फॉलो नहीं करती हूँ, यू नो वेल. एसके और पीएम मैं फॉलो करती हूँ, पर ठीक है इसका मॉक लगाना था आज. तो मुझे मॉक लगाने से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें ज़्यादा सही लगी, लाइक मैं इस वीडियो में नहीं, हाँ ये मॉक दूंगी ज़रूर और आपको शेयर कर दूंगी मार्क्स में. ठीक है, सो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी कि मेरे कितने स्कोर रहे इस पर्टिकुलर इस वाले मॉक में. ठीक है, जो ये है RRB 2022 प्रीलिम्स 1 ये वाला, क्योंकि बाकी सारे मेरे परचेज नहीं है जस्ट बिकॉज 2 ही मेरे पास सोर्सेज है और तीसरा मैं लेना नहीं चाहती हूँ. एंड उसके बाद में आज जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना वो है सम पॉइंट्स रिगार्डिंग एग्जाम. ओके, और किस चीज़ पर हमें ज़्यादा फोकस रखना है एग्जाम टाइम में. जस्ट मेरे लास्ट 2 ईयर के अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करती हूँ तो फर्स्ट टाइम में जब मैंने एग्जाम्स दिए थे तो मेरी जो परफॉर्मेंस डाउन गई थी. ठीक है, लाइक उनका पीछे जो रीजंस थे मैं वो बता देती हूँ. सबसे पहले तो पैनिक हो जाना. ठीक है, वो सिचुएशन पैनिक वाली हो जाना, आपका घबरा जाना या फिर कोई भी किसी भी तरह की माइंड में टेंशन लेना या जो भी है वो आपकी परफॉर्मेंस को डाउन कर देते हैं ऑटोमेटिकली. ओके, सो लाइक अगर आप 65 to 70 भी अटेम्प्ट कर सकते हो तो वो आपका 55 to 60 पर ले आती है, क्योंकि वो आपकी टेंशन में क्या होता है ना, आप शायद रिलेट कर पाओ चीज़ों को. जब हमारे माइंड में बैक में कोई भी चीज़ चल रही होती है तो वो हमें फोकस नहीं करने देती है. तो एक लाइन को हम 2 या 4 बार पढ़ना पड़ता है, जबकि अगर हम पूरे फोकस हैं, हमें किसी और चीज़ की टेंशन नहीं है तो उसी एक लाइन को हम एक बार में पढ़कर भी समझ सकते हैं. तो वो टाइम डिफरेंस आ जाता है और टाइम की वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ऊपर या नीचे ऑफकोर्स होती है. और टाइम सबसे बड़ा अगर बात करें फैक्टर है एग्जाम में. सेकंड, मैंने एक वर्ड लिख रखा है, यू कैन से स्किप. स्किप का मतलब क्या है कि एग्जाम देखो आपका 45 मिनट्स का होने वाला है. ये RRB क्लर्क नहीं है कि आप लाइन वाइज क्वेश्चंस को कर सकते हो. ठीक है, जैसे अभी इससे जस्ट लास्ट मैंने जो दिया था गाइडली का मॉक दिया था, आप उसमें देख सकते हो. मैंने उस मॉक में क्या किया है, जो क्वेश्चन मुझे लगे कि आई कांट डू इन अ लाइक गुड टाइम और एक एवरेज टाइम से ये थोड़ा हाई हो सकता है, तो मैंने उस क्वेश्चन को स्किप करना ज़्यादा सही समझा. तो वो होता है ना कि बहुत कुछ बड़ा अगर हमें लाइफ में अचीव करना है तो छोटी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा या फिर हमें छोड़ना सीखना होगा कुछ एक चीज़ों को. तो वही हम एग्जाम टाइम में प्री हमें वही चीज़ सिखाता है. मेंस क्या सिखाता है कि आप सही चीज़ें कैसे ग्रैब कर सकते हो सही टाइम पर. प्री हमें सिखाता है कि कब आप कौन सी चीज़ को छोड़ सकते हो. लेकिन वही है, इंसान है, पीछे माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि हमारी ईगो पर बात आ जाती है. कोई भी एक क्वेश्चन आपने गलत उठाया और वो आपका पूरा पेपर स्पॉइल कर सकता है. सो याद रखो, स्किप पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है. आप और मैं सेम नहीं है. ठीक है, कोई भी 2% सेम नहीं होते हैं. सो स्किप पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है. आपको ये अपनी ईगो पर बात नहीं लेनी है कि आपको एक क्वेश्चन जब आप करोगे ना, क्योंकि आप और मैं अगर हम बात करते हैं हमें पता है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, कौन से क्वेश्चन में हम स्टक कर सकते हैं. सो जहां भी आपको फील हो कि नहीं इस क्वेश्चन में मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है या फिर मुझसे टाइम ज्यादा होकर भी ये शायद में भी गलत हो जाए कुछ भी, तो उस टाइम हमारे उस दिमाग की हमें सुननी है और उस क्वेश्चन को लीव कर देना है. ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं पिक रॉन्ग क्वेश्चन और स्टक इन अ क्वेश्चन. इट मीन्स कि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे लास्ट टाइम RRB क्लर्क की अगर हम बात करें, एक कैसलेट DI आई थी जिसमें कुछ एक स्टूडेंट्स का कहना था कि वो थोड़ी सी लेंथी थी, जिसकी वजह से क्या है एक ग्राफ बेस्ड DI आई थी वो काफी स्टूडेंट्स की रह गई थी. सो इस बात पर मैं यही कहूंगी आपको ये गलती RRB PO में नहीं करनी है, क्योंकि एक देखो मार्क्स का खेल है. ठीक है, 1 मार्क्स से सिलेक्शन हो भी सकता है, रुक भी सकता है. एंड आई एक्सपीरियंस द सेम थिंग. सो आप प्लीज इस चीज पर पूरा फोकस रखना. जिस चीज में आप बेस्ट हो,
सबसे पहले वही क्वेश्चन करें। ध्यान रखें ये क्लर्क नहीं है, ईगो पर बात नहीं लेनी है, ठीक है। जिसमें आपको पता है कि पहले इतने क्वेश्चन मुझे करने हैं, एटलीस्ट खुद को सेव करने के लिए, एक सेफ क्राइटेरिया देने के लिए वो क्वेश्चन आप पहले करें। और जिन क्वेश्चन में लगे कि ओके अब मुझे 30 सेकंड वाले नहीं, अब मुझे 40 to 45 सेकंड्स वाले क्वेश्चन को करना है, तो फिर आप दूसरे, मतलब 3 टाइप कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, इजी, मॉडरेट, हाई, ठीक है। हर क्वेश्चन में सिर्फ हाई नहीं होती है, और कोई भी क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल टफ नहीं होते हैं, ठीक है, और ना ही बिल्कुल इजी होते हैं। वो क्वेश्चन पेपर क्या होता है, आपका मिक्सअप चलता है, इजी, मॉडरेट, हाई, तीनों लेवल के होते हैं। तो आपको इजी पिक करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मे बी मुझे कोई क्वेश्चन कोई और इजी लगे, आपको कोई और, वो आप खुद जानते हैं अपने बारे में, किसी और से डिस्कस करने की नीड नहीं है। उसके बाद में अगर मैं बात बताऊं तो एक, जैसे मैंने सपोज करो आरआरबी पीओ एग्जाम स्टार्ट किया, और बेसिकली जो मेरी हैबिट है, तो मैं रीजनिंग करना ज्यादा पहले रीजनिंग को सॉल्व करना ज्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है कि मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकती हूँ रादर देन मैथ्स, एंड ऑफकोर्स मैं ज्यादा अटेम्प्ट कर पाती हूँ उसमें, और कॉन्फिडेंस भी ऑफकोर्स बूस्ट होता है एक मिनिमम टाइम में, अगर आप बहुत अच्छे अटेम्प्ट कर लेते हो। सो सपोज करो मैंने रीजनिंग स्टार्ट की, और रीजनिंग में एक्चुअली क्या होता है, मैं ट्राई करती हूँ मेरा कि मैं 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करूँ, और आपने मेरे मार्क्स देखे भी होंगे, मैं 40 में से 40 अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ, एंड मैं करती भी हूँ। तो अगर सपोज करो मैं एग्जाम देने गई, एग्जाम में थोड़ा सा लेवल हाई गया, और एग्जाम टाइम में मैंने 40 में से 40 नहीं करके मैंने 35 अटेम्प्ट किए, 37 अटेम्प्ट किए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, आपने सुना भी होगा, रिलेट कर पाओगे कि वो सेक्शन बिगड़ गया, उसकी वजह से मेरा नेक्स्ट सेक्शन बिगड़ गया। क्या मैं अब रीजनिंग में मैंने 35 अटेम्प्ट किए, मैथ्स में रीजनिंग का इफेक्ट आने दूं, किस में समझदारी है, खुद एक बार सोच कर देखो। या तो आप वो 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आप एक माइंड सेट कर लो कि अब मुझे मैथ्स में 2 या 3 या 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने हैं, जिससे क्या हो, आपका वो एवरेज हो जाए, ठीक है, आप वहां से कवर अप कर पा लो। या दूसरा थॉट क्या होगा, ओ शिट मैंने तो 35 अटेम्प्ट किया, अब तो नहीं हो सकता है, गया ये तो हाथ से, जबकि आपके सामने एक पूरा का पूरा सेक्शन पड़ा है, क्या पता मैथ्स रीजनिंग से इजी आ जाए। तो इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है, इस थॉट को थोड़ा सा माइंड से अवॉइड करना, ओके। उसके बाद में आपका लास्ट मैंने जो एक पॉइंट लिख रखा है, ट्राई टू लीव फार फ्रॉम रिव्यूज एटलीस्ट टिल योर शिफ्ट। इट मीन्स ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ जस्ट बिकॉज कि सपोज करो मेरा जो एग्जाम है वो 21st को, सपोज क्या करना है, ये सच है, मेरा जो एग्जाम है वो 21st को है, और सेकंड शिफ्ट है जो आपकी 10:15 और शायद में भी 10:30 बजे के अराउंड रहती है। तो उस शिफ्ट में मेरा एग्जाम है। अगर मैंने कल के रिव्यूज बहुत ज्यादा देख लिए, क्योंकि रिव्यू देने वाले कौन होते हैं, अल्टीमेटली वो टीचर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं से सोर्सेज को इकट्ठा करते हैं। मे बी हमें नहीं, वो हम कम रिलायबल होते हैं वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम हर एक स्टूडेंट से, हर एक कंपटीटर से नहीं पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा वो डाटा क्या होता है ना कि गलत होता है, मैंने अब तक हमेशा ऐसा ही देखा है, ठीक है। हाँ 60% 70% सही भी होता है, 40 to 30% वो थोड़ा सा आपको गलत एक आपको स्क्रीन दे रहा होता है एग्जाम की। क्योंकि देखो अगर मान लो मैंने कल की शिफ्ट देखी, कल की हार्ड हुई, तो क्या होगा ना, मैं रिव्यूज इतने ज्यादा देख लूंगी, मेरे माइंड में एक चीज सेट हो जाएगी, हार्ड आ रहा है और अटेम्प्ट्स बहुत कम होंगे, ठीक है। और ये आरआरबी में हुआ है, मैंने ऐसा देखा है, सीनरी ऐसी क्रिएट हो गई थी स्टूडेंट्स में कि हार्ड आ रहा है, कम अटेम्प्ट होंगे, तो इसका इफेक्ट पड़ा। क्योंकि माइंड हमारा सबसे बड़ा एक होता है ना कि टूल है हमारी लाइफ में, अगर माइंड में जो हमने प्रोसेस कर लिया, सोच लिया, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। तो जितने ज्यादा आप नेगेटिव रिव्यूज देखोगे रिगार्डिंग एग्जाम, सपोज करो कल का एग्जाम टफ आया, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा कि नाउ 21st का एग्जाम भी टफ होने वाला है, और मे बी लो अटेम्प्ट्स होंगे, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, सो व्हाट, मतलब क्या करना है, ठीक है। ऐसा आपके थॉट्स पहले से ही नेगेटिव हो जाएंगे। तो मेरा मानना यही है, कल थोड़ा सा रिव्यूज से अलग रहो। आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, यू हैव टू लिव विद योर फैमिलीज, और यू कैन लिव विद योर फैमिली, सिट विद योर फ्रेंड्स, कुछ भी आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, लेकिन रिव्यूज और मोबाइल्स और इन सब चीजों से थोड़ा सा कनेक्शन आउट रखना, ठीक है, क्योंकि ये आप ही के लिए अच्छा है। और बाकी अगर आपको सही लगे कि नहीं रिव्यूज देख देख कर भी हम खुद को बहुत अच्छा पॉजिटिव रख सकते हैं, देन आई थिंक आप जा सकते हो इसके साथ, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट जो रहता है, लास्ट तो ऑल द बेस्ट ही रहेगा मेरी तरफ से। ऑफ कोर्स इफ यू डिड हार्ड वर्क देन ऑफ कोर्स इट विल पे आउट, ओके, मुझे पता है। सो अभी अगर मैं लास्ट में बात करूं इसका, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, कमेंट सेक्शन में मैं इस मॉक का आपको पिन कर दूंगी, मेरा स्कोर क्या रहा क्या नहीं रहा। और फिर भी अगर आप मेरा लाइक स्कोर कार्ड या जो भी देखना चाहते हो, तो मे बी मैं टेलीग्राम में भी इसको अटैच कर दूं। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन है, कल रिव्यू आएगा और वो नाइट में आएगा, ठीक है, और वो एक्चुअल स्टूडेंट से आएगा। तो मैंने थोड़ा सा मार्केट से, या फिर आप बोल सकते हो जो नॉर्मली होता है कि टीचर्स किसी और से पूछकर खुद बता रहे होते हैं, तो क्या होता है ना कि एक
मुंह से दूसरे मुंह से तीसरे मुंह, वो एक कहावत होती है ना, उस तरह से क्या होता है कि आपसे बातें मैनिपुलेट हो जाती हैं, ठीक है, पहुंचते पहुंचते। मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है कि हर एक शिफ्ट से 3 बच्चे होंगे, तो 12 बच्चों के साथ मैं लाइव आऊंगी कल। बेसिकली लाइव तो नहीं, उनके साथ जूम पर रहूंगी, वो रिकॉर्ड करके मैं आपको यूट्यूब पे रिव्यू डाल दूंगी। एक्चुअल स्टूडेंट्स के ही से ही हम सुनेंगे कि उनका एग्जाम कैसा हुआ, और वो स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो 4 बिगनर्स रहेंगे, 4 लेस एक्सपीरियंस रहेंगे। इट मीन्स उन्होंने लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट दिया या फिर इस बार कुछ एक एग्जाम्स दिए। और थर्ड जो 4 स्टूडेंट्स का कैटेगरी रहेगा वो रहेगा जिन्होंने काफी सारे एग्जाम्स क्लियर कर रखे हैं, प्री और मेंस, ठीक है। तो मिक्सअप सा रहेगा जिसमें हम थोड़ा सा ऐसा मैंने ट्राई किया है कि आपको एक अच्छा रिव्यू मिल सके। सो कल की वीडियो आपको रात को मिल जाएगी, रिव्यू की इकट्ठी मिलेगी, ठीक है। और परसों तो मैं खुद एग्जाम देने जा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूंगी जो भी रहेगा। बाकी आज के लिए यही, एंड डन करते हैं। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गिव योर 100%, ओके। और कौन सामने वाला क्या कर रहा है उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देकर खुद पर ध्यान देना, ओके। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।